आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टैट की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि ये वीडियो स्टैट के स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी क्लास में किसी भी ग्रेड में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज हमने पाई चार्ट बनाना सीखना है। इसको पाई डायग्राम भी कहते हैं और इसको सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में पाई डायग्राम, पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टूडेंट्स, बगैर वक्त ज़ाय किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आई.कॉम पार्ट 2 और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बी.कॉम पार्ट 1 दोनों बुक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब और तारक अली खान साहब की लिखी हुई हैं। दोनों में क्वेश्चन भी सेम होते हैं और हमारा आज का क्वेश्चन जो है 3.22 है आई.कॉम पार्ट 2 की बुक में से, और सेम क्वेश्चन बी.कॉम पार्ट 1 की बुक में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8 है। देखें स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन सेम हैं। Same questions. In a certain office establishment, 200 employees were asked to express their opinion on how they feel the office chief is performing his duties. The responses are classified as follows. यानी एक ऑफिस में सर्वे किया गया, 200 एम्प्लॉयज़ हैं उनके, उनसे पूछा गया कि आपका जो चीफ है वो कैसा काम कर रहा है। 94 ने डिसअप्रूव किया स्ट्रांगली, 52 ने डिसअप्रूव किया और 43 ने अप्रूव किया और 11 ने स्ट्रांगली अप्रूव किया। सेम डेटा यहाँ पे भी है। ड्रा अ पाई चार्ट फॉर द डेटा। तो इस क्वेश्चन का हमें टोटल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने टोटल बता दिया है 200। फिर भी हम इसको कर लेंगे टोटल को। तो स्टूडेंट्स, आपका टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूँ 3.22 और 1D का क्वेश्चन नंबर 8। टोटल हम कर लेंगे जिसका, जब टोटल किया हमने तो हमारा टोटल आया 200। लास्ट वीडियो में मैं बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि इसको पाई डायग्राम इसलिए कहते हैं कि एक सर्कल में बनाते हैं इसको, और सर्कल और पाई का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और हम टोटल करने के बाद हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करते हैं, और चूंकि एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं इसलिए हम हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करने के बाद 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हम 94 को 200 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, तो हमारे पास डिग्रीज आ जाएंगे जी। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 169.2 डिग्रीज। इसी तरह हम 52 को डिवाइड करेंगे 200 पर और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 52 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 93.6 डिग्रीज। इसी तरह हम 43 को 200 पे डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एंगल आ गया 77.4 डिग्री। और इसी तरह हम 11 को 200 पे डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 11 के हिस्से का जो एंगल आया वो आया 19.8 डिग्रीज। और जब हम इन तमाम एंगल्स का सम करें तो हमारे पास 360 डिग्री आए, तो आप समझ जाएं कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो सर्कल ड्रा किया था वो कंपास से किया था, पुरकार से किया था, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास पुरकार या कंपास ना हो तो फिर हम सर्कल कैसे ड्रा करेंगे कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए आज की वीडियो में हम पुरकार के बगैर, कंपास के बगैर प्रोटेक्टर से सर्कल बनाना सीखेंगे कि प्रोटेक्टर से हम कैसे सर्कल बनाएंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रोटेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। एस्टिमेटेड एंगल्स बना सकते हैं, 19-20 का उनमें फ़र्क भी आ सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए आपके पास प्रोटेक्टर होना लाजमी है कि हमने एंगल बनाने हैं तो वो इस प्रोटेक्टर से बनाएंगे। आप एस्टिमेटेड भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये दो जो एजेस हैं आपके 180 डिग्री
और इधर 0 एंड 180 डिग्री। आप यहाँ पे एक निशान लगा लें जी, ये और ये। अब आप क्या करें, ये सेमी सर्कल आपका ड्रा हो जाएगा, इससे हाफ सर्कल इसको कहेंगे हम। अब आप क्या करें, अपने प्रोटेक्टर को घुमा लें, डी को घुमा लें और दूसरी साइड पे ले जाएं। लें जी। अब आप बाकी का सेमी सर्कल जो है वो ड्रा कर लें। ये स्टूडेंट्स, बगैर प्रकार के आपका परफेक्ट सर्कल बन चुका है। अब मसला रह गया हमारा सेंट्रल पॉइंट का, कि सेंट्रल पॉइंट होगा तो हम सेंट्रल पॉइंट से सर्कल तक लाइन ड्रा करेंगे और आगे एंगल्स बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि प्रोटेक्टर में मैंने एक होल कर लिया है, एक सुराख कर लिया। अब आप सुराख के ज़रिए इससे आसानी से निशान लगा सकते हैं। अगर आप सुराख ना कर सकें तो फिर आप कैसे सेंट्रल पॉइंट को लेके आएंगे। आप दोबारा से इसको यहाँ रखें और ये जो नीचे लाइन ड्रा की है, हमारा सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो आप देखें, ये जो ऊपर से 90 वाली लाइन आ रही थी वो यहाँ तक आ रही है। अब आप एहतियात से अपने प्रोटेक्टर को मूव करें और ये आपका सेंट्रल पॉइंट आ गया। अब इस सेंट्रल पॉइंट को आप अपने सर्कल से मिलाएं और ये आपकी बेस लाइन आ गई। अब आपने यहाँ से एंगल्स बनाने शुरू करने हैं और सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे जी 169.2 का। तो आप तकरीबन 169 का ही बना लें जी। तो एंगल बनाने के लिए इस वीडियो में दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। 90 वाली लाइन और 180 वाली लाइंस जहाँ एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट हम अपने सर्कल के पॉइंट पर रखेंगे और ये 0 और 180 वाली जो लाइन है हम इस अपनी ड्रा की हुई लाइन के ऊपर रखेंगे, एग्जैक्ट ऊपर रखेंगे। ये हमने सेंटर के ऊपर रखा है इसको और ये लाइन एग्जैक्ट आपने इसके ऊपर कर देनी है। अब लास्ट वीडियो मैंने बताया था, अभी बता रहा हूँ कि काउंटिंग आपकी 0 इधर से भी शुरू होता है और काउंटिंग इधर से भी शुरू होती है, यानी 0 10 इधर से भी और 0 10 इधर से भी शुरू होता है। तो आपने अपने एंगल की काउंटिंग वहाँ से शुरू करनी है जोन सा वाला 0 आपकी ड्रा की हुई लाइन के ऊपर आता है। तो हमने जाना है 170 तक तकरीबन। तो ये 0, ये वाला 170 नहीं आएगा, ये तो इधर से आ रहा है 170। हम इधर से जाएंगे और 170 तक पहुंचेंगे, 0 10 20 और ये 170 आपका आ गया। तो 170 से एक पॉइंट आपने पीछे इसको लगाना है निशान। तो ये आपका 169.2 का तकरीबन आ गया ये निशान। अब हम इस निशान को अपने सेंटर से मिला देंगे। ये लें स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम में मैं डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि अब हर नई लाइन से हमने एंगल बनाना शुरू करना है। अब ये जो लाइन ड्रा की 93.6 का एंगल हम इस नई लाइन से बनाना शुरू करेंगे। ये अब हमारी बेस लाइन होगी, इसके ऊपर हम अपनी डी रखेंगे, अपना प्रोटेक्टर अब इसके ऊपर रखेंगे 93.6। तो अब आप इसको घुमा के अपनी तरफ कर लें और यहाँ से आप 93.6 यानी 93 और 94 के दरमियान तो 0 से ये आ गया 90, ये 95 है दरमियान वाली लाइन, 93 और 94 के दरमियान ये हमारा पॉइंट आ गया। आप इसको सेंटर से मिला दें। अब अगेन डिफरेंट कलर मैंने इसलिए यूज़ किया है कि अब ये जो हमने लाइन लगाई है इससे नेक्स्ट हमने बनाना है अपना नेक्स्ट एंगल, वो है 77.4 का। तो आप इस लाइन को अब बेस लाइन बनाएं और 77.4 का एंगल ड्रा करें जी। सेवेंटी 77.4 यानी कि ये आपका आएगा 77 और 78 के दरमियान। तो 0 से यहाँ शुरू किया हमने, ये 70, ये 75, 76, 77 और 77 और 78 के दरमियान आप यहाँ निशान लगा लें। तो ये आपका 77.4 को रिप्रेजेंट करेगा। कलर हम अगेन चेंज कर लेते हैं जी।
और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आखिरी एंगल जो हमारा 19.8 का वो हम ड्रा नहीं करेंगे। हर डायग्राम में, हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे कि अपना लास्ट एंगल ड्रा नहीं करेंगे, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से एंगल बनाने शुरू करें, आप यहाँ से भी एंगल बनाने शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिस वैल्यू का जो एंगल है आपने उसको उसी से रिप्रेजेंट करना है। बड़ा एंगल लास्ट पे बनाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका एंगल बनाते हुए 1-2 पॉइंट का डिफरेंस भी आ जाए तो बड़े एंगल में एडजस्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन छोटे एंगल में अगर आपने 2-3 पॉइंट का फ़र्क कर दिया तो वो फ़ौरन पता चल जाएगा। बहरहाल लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था, चाहे आप इसके अंदर इनके नाम लिख दें, जैसे डिसअप्रूव स्ट्रांगली, डिसअप्रूव, अप्रूव एंड अप्रूव स्ट्रांगली, या इनको आप डिफरेंट कलर से शेड कर दें, शेड करके भी नाम लिख दें, जैसे आप करना चाहें कर लें। तो हम इसको डिफरेंट कलर से शेड भी कर देते हैं और नाम भी लिख देते हैं जी, डिसअप्रूव स्ट्रांगली, और हम ये शेड भी कर देते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी हमारा डिसअप्रूव। तो इसको भी हम शेड दे देते हैं जी स्टूडेंट्स, उसी कलर से शेड दे दिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारा है जी अप्रूव। इसको भी शेड दे देते हैं हम। और लास्ट वाला हमारा है जी अप्रूव स्ट्रांगली। इसको भी आप शेड दे दें। तो ले स्टूडेंट्स, ये आपकी पाई डायग्राम, पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम बन गई। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है। जो वैल्यूज़ आपको दी होंगी उनका टोटल कर लेना है, हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, इसलिए हम 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हम यहाँ इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 360 डिग्री से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक सर्कल के टोटल जो डिग्रीज होते हैं वो 360 डिग्रीज होते हैं। तो हमारे पास हर वैल्यू के हिस्से का एक एंगल आ जाएगा, और सर्कल में हर एंगल उस वैल्यू का एक सेक्टर शो करेगा। तो आपने हर एंगल को बनाते जाना है, और जितने भी आपके सेक्टर बन जाएंगे आप उनको शेड कर दें, कलर कर दें, अंदर नाम लिख दें कि ये किस आइटम का सेक्टर है। तो आपकी पाई डायग्राम, पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको पाई डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम या पाई चार्ट बनाना आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें और उनकी वीडियोस जैसे ही अपलोड करें वो वीडियोस आपके पास फ़ौरन पहुंच सकें। और आप इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को भी अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर सीख सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।